ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 5वां सेशन है। आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अध्ययन में ये जाना कि किस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में प्रथम श्लोक से ही शुरुआत में माता सरस्वती, भगवान गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री हनुमान जी, सीता जी, राम जी, सभी का आह्वान किया। उसके उपरांत उन्होंने अपने गुरु का वंदन किया और गुरु वंदन के उपरांत उन्होंने इस पूरे संत समाज का वंदन किया। संत समाज के वंदन के उपरांत उन्होंने सत्संग के महत्व पे चर्चा की और सत्संग के महत्व के उपरांत उन्होंने बताया कि न केवल संत, असंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने फिर बताया असंत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भला और बुरा दोनों ब्रह्मा का ही, भगवान ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं। आज इसके आगे हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। जहां पिछली बार छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप लेंगे। और जब तुलसीदास जी ये कहते हैं कि संत और असंत दोनों को मैं आदर से नमन करता हूं क्योंकि दोनों मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, उसके बाद वो उसका कारण भी बताते हैं कि सभी में राम है और सभी को ब्रह्मा ने रचा है और असंत भी जीवन में मेरी ग्रोथ में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद ये पिछली बार हम पढ़ चुके हैं शुरू की कुछ चौपाइयां, पर हम लोग क्विकली जाएंगे। ये दोहा हम पहले पढ़ चुके हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी बिकार। इस विधाता ने जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध ही ग्रहण करते हैं। ये आप अपने ऑफिस में कहीं चिपका के रखें, अपने घर में चिपका के रखें। दिन भर में अगर आपको कटु अनुभव हो तो ध्यान रखिए कि ये जगत ही ऐसा है। इसमें डिस्टर्बेंसेस होंगे, डिसरप्शंस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, डिविएशंस होंगे, पर इन सबका उद्देश्य एकमात्र हमारा आध्यात्मिक विकास है। हमें जीवन में वो न मिले चाहे जो हम चाहते हैं, वो जरूर मिलेगा जो हमारे लिए अनिवार्य है। कई टीके हमारे लिए अनिवार्य होते हैं, तो इसीलिए कई कटु अनुभव भी हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। इसीलिए संत जो होता है वो दूध ग्रहण करता है, जो अच्छा है वहां से सीख लेता है, सबक ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हु प्रकृति बस चुगई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी कई बार मायावश होकर भलाई से चूक जाते हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने जब ये कहा कि जगत में गुण दोष दोनों हैं, पर संत वो होता है जो गुण ले लेता है। बिकॉज यू सी वॉट यू आर, और रादर हम ये कहें यू आर वॉट यू सी। आई रिपीट, यू सी वॉट यू आर। एंड इसका उल्टा भी है, यू आर वॉट यू सी। कैन यू टेल मी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस? आई सेड आप वही होते हैं जो आप देखते हैं। यू एंड
यू आर वॉट यू सी, और जो आप देखते हैं वही आप हो जाते हैं। क्या मतलब है इन दोनों सेंटेंस का? लिखेंगे चैट बॉक्स में। आप वही होते हैं जो आप देखते हैं, और दूसरा, आप वही हो जाते हैं जो आप देखते हैं। यू आर वॉट यू सी एंड यू बिकम वॉट यू सी। एनीबडी? सो ये दो सेंटेंस भी कहीं लिख के रख लेने जैसे हैं, याद रखने जैसे हैं। ये तीन सेंटेंस हम एक साथ बोले। यू सी वॉट यू आर वॉट यू सी एंड यू बिकम वॉट यू सी। तो पहला सेंटेंस, यू सी वॉट यू आर, आप वही देखते हैं जो आप हैं। जैसे अगर आप एक गार्डन में जाइए तो युवाओं से पूछिए गार्डन से आने के बाद कि ये बताओ गार्डन में कितने बुजुर्ग बैठे थे और उन्होंने कौन से रंग का कपड़ा पहना था। हम शर्त लगा के कह सकते हैं 10 में से 8 नहीं बता पाएंगे। क्यों? युवा नोटिस ही नहीं करते बुजुर्गों को। दे डोंट नोटिस देम। फॉर देम संभवतः सबकॉन्शियसली वो है ही नहीं गार्डन। दे डोंट नोटिस। वो उनको नोटिस करते हैं जिसमें उनकी रुचि है। सो यू सी वॉट यू आर, जो आप हैं वही आप नोटिस करेंगे अपने आसपास। मनोवैज्ञानिकों ने इस पे काफी रिसर्च की। एक सेलेक्टिव रिटेंशन थ्योरी है। वो ये कहती है योर अटेंशन इज इन्फ्लुएंस बाय व्हाट यू वैल्यू एंड प्रायोरिटाइज। लाइक फॉर एग्जांपल, अ, अगर आप सुंदरता को महत्व देते हैं बहुत, ठीक, अगर आप क्रिएटिविटी को महत्व देते हैं, तो आप जब सड़क पर गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आपको सुंदर चीजें आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, ठीक। बट यदि आप बहुत एनालिटिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं, बहुत लॉजिकल हैं, तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स ज्यादा नोटिस करेंगे, ट्रैफिक लाइट्स ज्यादा नोटिस करेंगे, उस पे क्या लिखा हुआ है। सो एक ही स्थिति में एक ही जगह लोग अलग अलग चीजें नोटिस करते हैं। जो यहाँ मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट। अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जैसे जो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो लोगों में वो खतरा सबसे पहले नोटिस करते हैं। आप में से कितने लोग हैं कुछ भी करने से पहले वो हमेशा ये नोटिस करेंगे कि अगर चीजें गलत हुई तो क्या होगा। वो हमेशा रिस्क कैलकुलेट करेंगे। कैन यू रेज योर हैंड्स? दे विल सी फर्स्ट रिस्क। क्या गलत हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। इन द सेम सिचुएशन देर आर सम पीपल जो इन चीजों को नोटिस नहीं करते। वो ये नोटिस करते हैं कि क्या ठीक हो सकता है, और दोनों चीजों का अपना महत्व है। सो आप क्या नोटिस करते हैं अपने आसपास, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो बार बार कहता है ये समाज बर्बाद हो चुका है, दुनिया में कुछ नहीं बचा, अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं है, आप समझिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक बेईमान को आप बजट का इंचार्ज बना दो, या अगर किसी बेईमान को आप बजट का इंचार्ज ना बनाओ, तो वो यही सोचता रहेगा कि जो भी बजट का इंचार्ज बना होगा वो बेईमानी कर रहा होगा। करप्ट हमेशा दूसरों में करप्शन देखता रहेगा। सो यस, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जो बताती है कि हम सबकॉन्शियसली उसी चीज पे फोकस करते हैं जो हमारे वर्ल्ड व्यू को स्ट्रेंथन करती है। वर्ल्ड व्यू को स्ट्रेंथन करने का मतलब यह है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जीवन में अच्छा नहीं हुआ, ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, ये मेरा ग्रैंड नैरेटिव है। अब आज सब कुछ अच्छा है, नौकरी अच्छी चल रही है, सब चल रही है। आज मेरे बॉस ने मुझसे बड़े कड़वे शब्दों में बात की, तो मैं फिर से वही कहूंगा, देखो मेरे साथ जीवन में कभी अच्छा नहीं होता। तो मैं उन चीजों को चुग चुग के अपने वर्ल्ड व्यू में डालता जाता हूं। हम सबका वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया को देखने की दो टोकरियां हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अगर मेरे पास नेगेटिव की टोकरी है तो मैं हर वो नेगेटिव चीज उसमें ला ला के डालूंगा जो मुझे इस बात को सिद्ध करने में मदद करेगी, जो मेरा वर्ल्ड व्यू है उसमें मदद करेगी, हाँ, कि देखो दुनिया में अच्छाई की कोई कदर नहीं है।
मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ूंगा तो उसमें से वो खबर उठा के डाल लूं। पर अगर मेरा वर्ल्ड व्यू यह है कि दुनिया कुछ करने का मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, तो मैं हर चीज में वो लर्निंग्स लेके अपना वर्ल्ड व्यू सशक्त करूंगा। तो हम लोग जितने यहां बैठे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बायसेस। ये कॉग्निटिव बायसेस, इसका मतलब हम उन चीजों को देखना चालू करते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को और मजबूत करती है, कि देखो ये तो है ही। एक व्यक्ति है, मान लीजिए, जिसको लगता है कि महिलाएं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, महिलाओं में लीडरशिप नहीं होती, और अगर मान लीजिए उसको ऐसी बॉस मिल गई जो महिला है, और वो थोड़ा भी गलत करे तो कहेगा देखो मुझे तो मैं पहले ही कहता था महिलाओं में लीडरशिप नहीं है। और अगर उसको ऐसी बॉस मिल गई जो महिला है और अच्छा काम कर रही है, तो कहेगा ये तो एक्सेप्शन है, ऐसा जनरली होता नहीं। तो हम बाय चांस अपने वर्ल्ड व्यू को ही सशक्त करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हम लोग, संत दूत को ग्रहण करता है, पर कई बार माया के चलते, तुलसीदास जी कह रहे हैं माया के चलते, काल के चलते, भले लोग भी सही काम करने से चूक जाते हैं। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है गलती से। तो जैसे जितने लोग ये अटेंड कर रहे हैं, भले लोग भी कई बार चूक जाते हैं सही करने से, क्यों? उनके सर पे भी माया हावी हो जाती है। तुलसीदास जी आगे इसमें जोड़ते हैं, जो सुधारी। अच्छा, पर इसमें पिछली लाइन में एक और इंपॉर्टेंट बात है, विधाता जिसको हंस सा विवेक देता है, वही दोषों को छोड़ के गुणों में अनुरक्त होता है। आप उसे कोई भी चीज दीजिए, जिसके पास हंस सा विवेक है वो हर चीज में कुछ अच्छा देख लेगा। तो आप क्या देखते हैं? और ये विवेक हमें परमात्मा देता है। तो जिनके पास हंस सा विवेक है, ये भी आप अपने ऑफिस में लिख के रखिए। जब किसी ने आपको कटु अनुभव दिया, तो आप इसको पढ़िए, विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब हम दोषों को छोड़ के गुणों पर ध्यान देते हैं चीजों का। ठीक, आगे देखते हैं। और अदरवाइज हंस सा विवेक ना हो तो क्या होता है? सज्जन भी गलत काम कर जाते हैं। आगे देखते हैं, जो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसुदेही, खलव करहि भल पाई सुसुंगु, मिटई न मलिन स्वभाव असंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम सत्संग पाकर भलाई कर जाते हैं, किंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। इंपॉर्टेंस फिर यही बात की है कि आप किन लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप कैसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं? आप सत्संगी हैं, आपका हृदय अच्छा है, पर अगर आपके आसपास आप ऐसे कई लोगों को इकट्ठा करेंगे जो जो अभी स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके स्वभाव पे उसका असर पड़ने लगेगा। ये जो करप्शन के कई केसेस हम देखते हैं, अब होता यह है कि मेरे आसपास जिस प्रकार के लोग हैं, उनकी सोच मुझ पे असर डालने लगती है। मेरे कलीग ने एक मेडिकल बिल सबमिट किया, और वो जो मेडिकल बिल था, वो जितना अमाउंट उसने खर्च किया था उससे ज्यादा सबमिट कर दिया। और उसने दिखाया, देख सारा बिल अप्रूव हो जाते हैं, अगले दिन भी दिखाया, अगले महीने भी दिखाया, हर बार उसका अप्रूव हो जाता है। अब धीरे धीरे एक बार मेरा भी मन करेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा नकली बिल भेज दूं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी संगत पे काम करें। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसका उल्टा भी होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत सोच रखता है, पर जब वो सत्संगियों के बीच में आता है, तो उसकी सोच भी सुधरने लगती है। हम आपको एक अपना निजी अनुभव बताएं। कई बार हम कई प्रोग्राम्स में जाते हैं, लोग काफी दे ड्रिंक अ लॉट, पर लोग ड्रिंक करने के बाद भी हमसे आध्यात्मिक बातें ही करते हैं। ऑल दे विल बी 5-10 पैक्स डाउन, बट द मोमेंट दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू मी, वो हमसे भगवान की बातें करने लगेंगे, गीता की बातें करने लगेंगे। एंड आई नोटिस दिस, कि जब आके नहीं बैठे थे, तब तक चर्चा का विषय कुछ और था, पर जब हम आके बैठ गए, चर्चा का विषय बदल गया। सो होता यह है, कई बार जब आपका सत्संग होता है, अपने आप सामने वाले उसी तरह की बात आपसे करते हैं। सो आपका स्वभाव क्या है, वो भी कॉन्वर्सेशन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। पर फिर तुलसीदास जी आगाह भी कर रहे हैं,
पर जो दुष्ट होता है, मतलब जो इमोशन अभी स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है, वो आपके संगत में आके तो कुछ पल के लिए बदलेगा, जैसे मैग्नेट के पास लोहा आके मैग्नेटिक क्वालिटीज दिखाने लगता है, पर वो मैग्नेट हट जाए तो फिर से लोहा हो जाता है। सो अगले उसमें वो कह रहे हैं, अगली चौपाई में आगे इसमें जोड़ते हैं, लखी सुबेश जग बंचौ जेऊ, वेश प्रताप पुजहि देव, उधर ही अंत न होई निबाहु, काल नेम जिब रावण सा राहु। जो वेशधारी है, मतलब जो कुछ पल के लिए बाय चांस मैग्नेट के कारण वो मैग्नेट हो गए थे, वो है नहीं मैग्नेट। जो ठग हैं, जो गलत रास्ते पे हैं, ठीक, कई बार वो अच्छा वेश बना लेते, तो उस वेश से जगत उसको पूजने लगता है, पर एक ना एक दिन उनका कपट सामने आ ही जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज हमेशा छुपी रहे। जैसे कालनेमी के साथ हुआ, रावण के साथ हुआ और राहु के साथ हुआ। रावण भी संत बन के पहुंचा था, कालनेमी भी संत बन के हनुमान जी का रास्ता उसने रोका था कि आप आके पानी पी जाओ, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, जब हनुमान जी यात्रा पे थे। राहु भी देवताओं के बीच में जाके बैठ गया था। आप भले देवताओं के बीच में जाके बैठ जाएं, पर जब तक आपका अंदर से दर्शन नहीं बदलेगा, आपके दर्पण का क्रैक आज नहीं तो कल सबके सामने आ जाएगा। आज नहीं तो कल वो सबके सामने आ जाएगा। एक संत हुए बड़े महान, वो बड़े चोर थे, ही वॉज अ बिग थीफ। लोग उनसे पूछते थे ऐसा क्या हुआ कि आपका हृदय परिवर्तित हो गया। तो उसने कहा कि एक बार मैं कहीं चोरी करने गया, तो थोड़ा मुझसे कोई सामान गिर गया, तो बड़ा आवाज हो गई, तो सब लोग उठ गए, तो मैं भागा, मेरे पीछे लोग भागे, जूते चप्पल लाठी सब लेके भागे। तो मैं भागता रहा, रास्ते में मुझे एक संत की कुटिया दिखी। संत थे नहीं, तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने भगवा कपड़े पहने और ऐसे संत बन के बैठ गया, बिल्कुल ध्यान लगा के। तो जो जूते चप्पल लकड़ियां लाठी लाठी लेके लोग आ रहे थे मुझे पीटने के लिए, उन्होंने जब मुझे ऐसे ध्यान में देखा, तो तुरंत वो मेरे साथ चारों तरफ इकट्ठे हो गए। मेरी धड़कनें बढ़ गई, पर इकट्ठे होकर उन्होंने अपने सर मेरे पैरों पे लगा दिए और बोला आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। और कुछ लोगों ने वहां पैसे भी रख दिए, कुछ लोगों ने कुछ और रख दिया, और फिर से वो चप्पल लेके दौड़ने चल दिए चोर को। जब वो दौड़े, तो मेरे मन में ये बात आए कि अगर केवल संत के कपड़े पहनने से मुझे इतना आदर मिलता है, इतना लोगों की सोच बदल जाती है, तो अगर मैं सच में संत हो गया तो जीवन कैसा होगा। तो यह महत्वपूर्ण है कि जो हमारे अंदर का दर्शन है, हम उसमें उस पे काम करें। जब तक अंदर का दर्शन नहीं बदलेगा, दर्पण पे आज नहीं तो कल उसका रिफ्लेक्शन आएगा। हमें कमिश्नर से मिले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने हमें बताई। उन्होंने कहा देखिए, ब्यूरोक्रेसी में कुछ छुपता कभी भी नहीं है। बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, बड़े हाई कैरेक्टर के पर्सन हैं। तो उन्होंने बोला भाई, मेरे पास एक व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा था, 5-6 साल से उसका काम नहीं, काम सही था। तो मेरे पास जब आया तो मैंने देखा काम तो बिल्कुल उचित था, मैंने 5 मिनट में साइन करके उसका काम कर दिया। अब जो काम 5 साल में नहीं हुआ, 5 मिनट में मैंने कर दिया, तो वो तो कृत कृत हो गया। वो सच में कुछ करना चाहता था मेरे लिए, हम सच्ची घटना बता रहे हैं। उसने बोला कि मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं कर सकते, काम है हमने कर दिया, इट्स ओके, जाइए आप। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ करना ही है आपके लिए। तो मैंने सोच के बोला चलिए, अगर आप इतना ही इंसिस्ट करते हैं तो एक एनजीओ है, वो वृद्धाश्रम है, लोगों की अच्छी सेवा करते हैं, तो अगर जो आप कुछ करना चाहते हैं आप उनको डोनेट कर दीजिए, जाइए। ठीक। और फिर मैंने ये भी कहा, पर ये आप किसी से चर्चा मत कीजिएगा, ठीक, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं उस एनजीओ को डोनेट कर दीजिए, पर आप किसी से चर्चा मत कीजिएगा इस विषय की। बात खत्म हो गई, वो चले गए। उन्होंने कहा कि 3-4 साल बाद एक और व्यक्ति मेरे पास आया, मैं प्रमोट होकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया था। तो वो व्यक्ति आके मेरे पास आके बैठे, उन्होंने बोला साहब ये हमारा काम नहीं हो रहा। हमने बोला आपके काम में 50 कमियां हैं।
तो उस आदमी ने बोला, साहब आप बताइए क्या करना है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। तो मैं थोड़ा नाराज हुआ कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला, आप क्या कह रहे हैं? तो उसने बोला, नहीं साहब, हम ये कह रहे हैं कि किसी एनजीओ को अगर कुछ देना हो, किसी वृद्धाश्रम की मदद करनी हो, तो हमें बताइए, हम मदद कर देते हैं, पर हमारा काम कर दीजिए। तो ही वॉज शॉक्ड कि उनके पूरे ऑफिस को ये बात पता थी, और कई लोगों ने इस बात को इस तरह से लिया कि साहब एनजीओ के थ्रू लेते हैं। अब आप सोचिए। सो द पॉइंट इज, सत्य, सत्य जो है, कोई भी काम आप ये सोच के मत कीजिए कि ये छुप जाएगा, आज नहीं तो कल ये सामने आएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वही काम करें जो सही हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई भी ठग हो, वो कैसा भी वेश बनाए, एक ना एक दिन वो सामने आ जाता है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एक जमाने में पूरा इटली मुसोलिनी की पूजा करता था, और उसी मुसोलिनी को लोगों ने जूते चप्पलों से मारा था। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम सात्विक जीवन जिएं, सही पे चलें। आज नहीं तो कल वो सामने आते हैं, जैसे काल नेमी, राहु और रावण का हाल हुआ। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, विधाता ने जड़ चेतन का यह पूरा विश्व जो है, ये दोष में रचा है। सम प्रकाश तम पाख दुह, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दिन। महीने के दोनों पखवाड़े, जो प्रकाश होता है अंधेरा होता है, लगभग सेम ही होता है, बट विधाता ने इसके दो नाम कर दिए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला है और दूसरा चंद्रमा को कम करने वाला। इसीलिए हम इसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपने सुने होंगे। कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा बढ़ने लगता है, रोशनी बढ़ने लगती है रात को, और कृष्ण पक्ष जब चंद्रमा घटने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका नाम आपके कर्मों से होता है। आप प्रकाश बढ़ाएंगे तो आप शुक्ल पक्ष हैं, आपके होने से अंधकार बढ़ेगा तो आपका कृष्ण पक्ष है। दोनों सगे भाई हो सकते हैं, पर आपका नाम आपके काम से संबंधित है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने, बदऊं सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पाने। ये भी ऑफिस में लिखने लायक, घर के मंदिर में लिखने लायक है, बार बार पढ़ने लायक है। जितने बोल्ड में है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा हाथ जोड़ के वंदना करता हूं। इट्स वेरी प्रोफाउंड। जितने जीव हैं सब राम में है। याद कीजिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन में सबके हृदय में बैठा परमात्मा हो। सारे जीवों में वही परमात्मा है। इस जगत में जड़ और चेतन, जड़ तक राम में है। तुलसीदास जी एब्सोल्यूट वेदांत की बात कर रहे हैं कि इवन एक पत्थर इज ऑल्सो, पत्थर में भी कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस का ही मैनिफेस्टेशन है। बस पत्थर अपने स्वरूप के प्रति जागृत नहीं है। तो जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मैं सबको राममय जानता हूं। आप जब अपनी नौकरी करें, सबको राममय मान के करिए। आप जिस भी ऑफिस में बैठे हैं, आप देखिए आपका कस्टमर राममय है, आपका सबॉर्डिनेट राममय है, अपने आप आपके मन में सबके प्रति प्रेम आएगा। आपके बच्चे राममय हैं, वो गलती करें तो उन्हें सजा दीजिए, वो विषय अलग है, पर प्रेम आपका उसी रूप से बना रहे कि ये खोए हुए परमात्मा है। जो गलती करे वो परमात्मा जो खो गया, गलत रास्ते पे है। और मैं एक डॉक्टर हूं, जो टीका देना जरूरी है, तो डॉक्टर जब टीका देता है, सस्पेंड कर या दर्द देता है, तो डॉक्टर नफरत नहीं करता। तो अगर आप एक ऑफिसर हैं, आप एक लीडर हैं, आप सजा दीजिए, तुरंत दीजिए सजा, पर वैसे सजा दीजिए जैसे पिता बेटे को, मां बेटी को, मां बेटे बेटी को देते हैं। ये भाव से हो। यह है जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने। सब राम में है। अब अगला जो दोहा है वो तो बड़ा कीमती है। सब मतलब क्या? देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व,
बदऊ किन्नर रज निचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, मैं सबको प्रणाम करता हूं। सब में मुझे परमात्मा दिखता है। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 10, अर्जुन में सब में हूं। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वही तुलसीदास जी रिपीट कर रहे हैं। मैं सब में हूं। मैं देवताओं में भी हूं, मैं दैत्यों में भी हूं, मैं सब में हूं। जितना जड़ चेतन है मैं सब में हूं। इसका मतलब एक और है। हमारे शास्त्र ये बताते हैं ऑल बीइंग्स आर सिबलिंग्स। हम सब सिबलिंग्स हैं। सनातन संभवतः विश्व का एकमात्र धर्म है जो कहता है कि आप और सांप सिबलिंग हैं, एक ही पिता की संतान है। वो भाई है आपका। नाग, ये सब आपके भाई हैं। रियल विजडम इज सीइंग ऑल अलाइक, परफॉर्मिंग योर ओन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ। रियल भक्ति इज सीइंग रामा इन एवरीबडी। वो वास्तविक भक्ति है। जब भी कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है तो प्रेत हो जाता है, पर कुछ समय बाद जब हम उस प्रेत को पूरी पूरी एक सिस्टम के थ्रू, जो भी हम जितनी भी हम लोग जब किसी का देहावसान होता है तो जो पूरे रिचुअल्स करते हैं उसका पर्पस यही होता है कि वो व्यक्ति जो प्रेत हो गया अब, वो प्रेत हमारे पितरों में जाके शामिल हो जाए। वो भटकता ना रहे, वो अपने जीवन की आगे की यात्रा में जाए। इसीलिए प्रेत भटकते हैं, पर द मोमेंट वही प्रेत यात्रा पे बढ़ना चालू करता है तो हम कहते हैं वो पितर है, वो हमारे पितरों में शुमार हो गया। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, इन सबको जब हम ढंग से याद करते हैं, हम कहते हैं कि आपके जीवन की एक लंबी यात्रा है। आप यहां आए, आप इस जगत में आए, आपने हमें पैदा किया, आप हमें आगे, आपने हमें योग्य बनाया। हम सब आपको प्रेम से याद करते हैं और आप अपने कर्म और संस्कार के अनुरूप स्वर्ग या ऊपर लोकों में गए हैं। अब आप अपने जीवन में और आगे बढ़े। इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो धीरे धीरे उस जीवात्मा तक, वो जीवात्मा भी विचार करती है, हम भी इस तरह से उनको बोलते हैं और धीरे धीरे वो आगे की यात्रा पे बढ़ते हैं। तो हर परमाणु में परमात्मा है। हर परमाणु में परमात्मा है। यही यही बात इस बात से सामने आती है। जगत में हर तरफ राम है। आगे देखते हैं। अगर आप आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनिया, ये सब पूरी 84 लाख योनिया जितने आते हैं, इसमें स्वेदज का मतलब जो स्वेद से पैदा होते हैं, स्वेद का मतलब जो पसीने से या गर्मी में पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, जो गर्मी गर्म वातावरण से पैदा हो जाते हैं। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, जैसे पक्षी, सांप, घड़ियाल, मछलियां। उद्भिज, तो बीज से जो पैदा होते हैं उनको उद्भिज कहते हैं। सभी। और जरायुज, जैसे मनुष्य, पिशाच, राक्षस, ये सब। ठीक। ये सारे मैमल्स। और इसमें भी जो जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं वो सब, सब में राम है।
इतनी गहराई तक जाके। ऊपर ध्यान दीजिए, किन्नर तक का उल्लेख लिखा है। तो जो LGBTQ की मुहिम दुनिया भर में चल रही है, उनको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। हम कहते हैं किन्नर भी राममय है, उसका भी सम्मान कीजिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं किन्नर मुझ पे कृपा करें, किन्नर भी मुझ पे कृपा करें, सब लोग कृपा करें मुझ पर। अगर आप पुराणों में आप उल्लेख आता है कि ये अलग अलग माताएं ऋषि कश्यप से, उनके अलग अलग पुत्र हुए। अदिति के जो पुत्र हुए वही देवता कहलाए, पिता एक ही है हम सबका। दीति के जो बच्चे हुए वो दैत्य कहलाए। कद्रु के जो बच्चे हुए वो नाग कहलाए। दानु के दानव कहलाए। अरिष्टा के गंधर्व कहलाए। सुरसा के राक्षस और यक्ष कहलाए। सुरभि के पशु, गाय भैंस घोड़ा, उनके बच्चे। विंता के गरुड़ और ये पक्षी। ताम्रा के बाकी पक्षी। क्रोधवशा प्रेत और पिचाश। इरा वनस्पति और जड़ी बूटियां। विश्वा विश्वदेव आग कुछ और देवताओं के समूह। मुनि अप्सराएं। तो ये सब का पिता एक ही है। और इसीलिए ये कहानी के माध्यम से भी यही बताया गया कि इस जगत का हर परमाणु में परमात्मा है। वही वेदांतिक विचार, एवरीथिंग इज इवॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस। हम सब उसी कॉन्शियसनेस के मैनिफेस्टेशन हैं। इसीलिए आपस में व्यवहार करने से पहले सब में आप राम देख सकें। तुलसीदास जी ने कहा मैं सब में राम देखता हूं। और जब आप सब में राम देखते हैं तब पूरा जीवन आपके लिए एक चुनाव बन जाता है कि आप क्या करते हैं। किए किए कुबेस साध साधु सममानो, जिमी जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोक ही वेद विदित सब काहू। इस पे बात पहले भी हुई कि बुरा वेश बनाने पर साधु का भी सम्मान होता है। अगर बुरा वेश हो और आप अंदर से साधु हो, पहले बात हुई कि आप अंदर से असाधु हैं पर आपका वेश साधु जैसा है। पर अगर उल्टी भी बात है, वो कह रहे हैं कि अगर आप साधु हैं अंदर से पर आपका वेश बहुत अच्छा नहीं है, तो भी आपका सम्मान होता है। जामवंत हनुमान जी ये वानर रूप में आए थे, तो भी देखिए इनका कितना सम्मान हुआ, क्योंकि उनके अंदर वो गुण है। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, यह बात लोक और वेद में है और सभी से जानते हैं। सो लाइफ इज नाउ अ चॉइस। सब में राम है, पर जो अपने राम को ज्यादा मैनिफेस्ट कर सके उसको अपने साथ लीजिए और उसकी संगत कीजिए। पीपल आर डिफाइंड बाय द कंपनी यू कीप। आप जिस कंपनी में होते हैं उससे आपकी वैल्यू होती है। कोई एक चीज अगर आप सड़क पे बेचेंगे तो उस चीज की कीमत कम हो जाएगी। उसी एक चीज को आप दुकान में रख दीजिए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसी एक चीज को आप शोरूम में रख दीजिए, उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। आपकी कीमत होती है आप कहां पोजीशनड है। वेयर डू यू पोजीशन योर सेल्फ। हमने आपको पहले भी बताया था दैट वर्ल्ड फेमस पियानो एक्सपेरिमेंट। एक फेमस पियानिस्ट जब एक अंडरग्राउंड मेट्रो में जाके रेलवे स्टेशन पे जाके बजाने लगता है, कोई नहीं रुकता। उसमें वो क्वालिटी है, उसका संगीत भी उतना उच्च है, पर वो उसने अपने आप को पोजीशन ऐसी जगह किया, उसने सही सत्संग नहीं लिया। इसीलिए वो लोग जो $100 दे के उसको सुनना चाहते थे, वो एक सेंट भी उसको नहीं देते, क्योंकि संगत गलत हो गई। आप अपनी संगत पे सोचिए। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कींचही मिलई निज नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देही गनी। पवन जो होती है, कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं। पवन संग से धूल बनकर आकाश में चढ़ जाती है, और वही पवन, एक पवन तो आकाश चल जाती है, बादल बन जाती है। वही पवन, वही धूल कण जो है, धूम्र कण, ऊपर चले जाए तो बादल बन जाए, सबके सर पे आते हैं। और अगर वही धूल कण नीचे रहते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं।
पानी से मिल जाते हैं। सो हम सब वो धूल कण हैं। हम कीचड़ कहलाएंगे या गंगा कहलाएंगे। जो पानी की बूंदे गंगा में गिरती हैं वो गंगा हो जाती हैं, जो 5 के मिट्टी में वो कीचड़ हो जाती हैं। अब आपको हम 30 सेकंड का या 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं उनको 10 में से ग्रेड कीजिए बाय एंड लार्ज। क्या आपके पास सत्संग है? 10 में से स्कोर दीजिए। ऐसे कीजिए, स्कोर देने में मदद हो जाएगी। आप जितने लोगों के साथ उठते बैठते हैं बाय एंड लार्ज ऑन डेली बेसिस, उसमें से अगर आप 10 लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसमें से कितने सत्संगी हैं, कितने सही बातें करते हैं, बेहतर उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं, जॉयस रहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सही विचार रखते हैं, जीवन के प्रति पॉजिटिव हैं। लिखिए अंक, लिखिए लिखिए लिखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप जहां मिलने वाले हैं बस वही डिफाइन आपको करेगा। आप कीचड़ हो जाएंगे या बादल बन के बरसेंगे। इस स्कोर को बढ़ाइए, स्कोर को बढ़ाइए। अगर आपके आसपास ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, फोन पे टच में रहिए। बेहतर है फिर आप अच्छी किताबें पढ़िए। फिर तो आप इस सत्संग को कभी मिस मत कीजिए। सेशन बाद में रिपीट कीजिए, बिकॉज इट विल सटनली हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। साधु के घर तो तुलसीदास जी कहते हैं तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और साधु के घर तोता मैना भी गिन गिन के गालियां देते हैं। तो इवन जो पक्षी होते हैं वो भी सीखते हैं। वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपके घर का क्या कल्चर है। तो साधु के घर के तोता मैना राम राम जपते हैं और असाधु के घर के तोता मैना तक गालियां देना सीख जाते हैं। आपके आसपास आपको क्या सिखाया जा रहा है? बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कंपनी यू की। इट इज certainly going to have a great impact on you. आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत सुंदर ये चौपाइयां हैं। ये दीज आर अमेजिंगली गुड। ये दो है चौपाइयां। धुम कुसंग कारिक होई, लिखई पुराण मंजू मस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जल जग जीवन दाता। 15th 16th सेंचुरी में लिख रहे हैं ये। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। ये जो धुआं होता है, अब आप देखिए जो धुआं है वो घर में इधर उधर जम जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो जब वो जम जाता है तो कालिक कहलाता है, घर को काला करता है। उसको डस्ट कहते हैं, डस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो जब वो गलत जगह चला जाता है, कोनों में इस जगह वो लेता है तो वो कालिक कहलाता है। पर वही धुआं जब सुसंग को प्राप्त करता है, वही धुआं सुसंग से स्याही होके पुराण लिखने का काम करता है। धुआं मतलब धूम्रकण। वो जो धूल है, वो धूल कोने में जम जाती है तो कचरा क्रिएट करती है। पर वही जो इस तरह के कण होते हैं, जब उस दिए की बत्ती से वो कण निकलते हैं तो दिए की बत्ती से वो जो कण है वो काजल में भी उपयोग होते हैं और उस कालिका से लिखने का भी काम होता है, वो शाही बन जाती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं आपकी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही धुआं, अगली लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वही धूम्रकण, धुआं मतलब यहां धूम्रकण से मतलब है, जल अग्नि और पवन के साथ उठकर बादल बन जाता है। 16वीं शताब्दी में बादल कैसे बनते हैं? यू नीड वाटर, यू नीड हीट एंड यू नीड एयर। ये तीनों हो जाएंगी। जब हीट होगी, वाटर होगी और एयर होगी तो उन धूम्र कण ऊपर उठ के उस पे कंडेंसेशन से बादल जम जाएंगे। तो बादल धूम्र कणों से जमते हैं, बनते हैं। ये भारतीय ज्ञान को 15वीं 16वीं शताब्दी में पता था। अब आप रिसर्च करके देखिएगा दुनिया ने इसके बारे में कब खोज की थी। ये तो एक जनरल रेफरेंस है, एक छोटा सा रेफरेंस है। आगे देखते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग लख लखही, सुलक्षण लोग।
कितनी सुंदर लाइन है ये भी। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग को पाकर जगत में अच्छे और बुरे हो जाते। एक ग्रह है कोई सा भी, आपने नहीं सुना, इस ग्रह का उस ग्रह से कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है। अगर मंगल आपका है और पर मंगल के साथ उस पर शनि है, तो फिर वही मंगल आपका विनाश कर देगा। और अगर मंगल के साथ कुछ और है तो वही मंगल आपका विकास कर देगा। तो वो ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है किस घर में, वो भला और बुरा निर्धारित करता है। अगर ग्रह को सही संगत मिली तो वो आपके विकास का योगदान देगा, वही ग्रह गलत संगत में आपका पतन कर देगा। औषधि, कौन सी जड़ी बूटी किस चीज से मिलाई जाएगी? अगर सही चीज से आप उस जड़ी बूटी को मिलाएंगे तो औषधि है, गलत चीज में मिला देंगे तो वही जहर बन जाएगा। यही जल के साथ है। जल में अगर आप अच्छी चीज मिलाएंगे तो शरबत है, गलत चीज मिलाएंगे तो वही जहर है। वस्त वायु, वायु अगर सही जगह है, सही वायु है तो वही आपकी प्राण वायु है। और आप दिल्ली चले जाइए, वही वायु आपको परेशान करके रख देगी, क्योंकि वहां दिल्ली की वायु को कुसंग मिल गया है इंडस्ट्रीज का। सो और ग्रह हो, औषधि हो, जल हो, वायु हो, इवन कपड़े, कपड़े जब आप वो पहनते हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, वो सात्विक कपड़ा लगता है देखकर। ठीक, शादी की चुंदरी मांगलिक मानी जाती है, पर अगर कफन पे कपड़ा हो तो मांगलिक नहीं माना जाता। सो ये कपड़े का रंग या उस ओकेजन को देख के सब चीजें निर्धारित होती हैं। सो ये इतनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही है कि प्लीज, लाइफ इज ए चॉइस, यू बिकम वॉट यू चूज। आप किन लोगों को चुन रहे हैं, आप किन 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 वाइब्रेशंस को चुन रहे हैं, किन एक्सपोजर्स को चुन रहे हैं, वो आपकी लाइफ की गति को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली है। और चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को समझ पाते हैं। बाकी लोगों को तो जो संगत मिलती है उसी में रम जाते हैं और धीरे धीरे उसी संगत जैसे हो जाते हैं। यू बिकम वॉट योर कंपनी इज ऑल्सो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। अब इन सब चीजों को चेताने के बाद वो कह रहे हैं वही जो उन्होंने हनुमान चालीस में कहा था, बुद्धिहीन तनु जाने के। अब तुलसीदास जी ने कह रहा कि मैंने इन सब का आह्वान कर लिया, अब मति अति नीच, उची रुचि आछी, चाहिए अमीय, जग जुरई न छाची, छमिह ही सज्जन मोर ठिठाई, सुनह ही बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो बिल्कुल जरा सी है, पर मेरी चाह बहुत बड़ी है। चाह तो अमृत पाने की है और मेरी हैसियत तो छाछ की भी नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक, सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को प्रेम से सुनेंगे। जल्दी से बताइए, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चौपाई? क्विक, हम क्या सीखते हैं? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ह्यूमिलिटी। जीवन में अगर आप कभी भी कोई बड़ा काम करना चाहते, तो अगर आप में कॉम्पिटेंस है तो कॉम्पिटेंस की स्क्वायर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आप में। याद रखिए, अगर आप योग्य हैं तो आप एक मशीन है जो आपके आसपास के लोगों को असुरक्षित महसूस करा सकते हैं। आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स आपसे असुरक्षित हो सकते हैं, और असुरक्षित व्यक्ति आपका अहित भी कर सकता है। इसीलिए तरीका क्या है? ह्यूमिलिटी हो जाइए, ह्यूमिलिटी रखिए। जैसे जिलेट का ब्लेड होता है, हम हमेशा कहते हैं उसके ऊपर एक प्लेटिनम एज होती है। ब्लेड तो कॉम्पिटेंस है, पर प्लेटिनम एज ह्यूमिलिटी है। आपकी योग्यता से दुगनी ह्यूमिलिटी होनी, जितनी ज्यादा योग्यता उससे दुगनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आप अपने दुश्मन नहीं खड़े करेंगे, आपकी यात्रा कठिन नहीं होगी। पर कई लोग योग्य तो होते हैं पर हम्बल नहीं होते, इसीलिए वह दूसरों का सुरक्षित कर कर उनकी रास्तों का, उनका स्वयं का रास्ता मुश्किल हो जाता है। हाथ खड़ा करें अगर आपने कभी यह बात महसूस की हो कि आपके आसपास के लोग जो आपसे कम योग्य हैं, आपके कारण असुरक्षित महसूस करते हैं कई बार।
हैव यू सीन दिस हैपनिंग? पीपल फील इनसिक्योर बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंस दैट यू हैव। और अगर आप एक हायरार्किकल सेटअप में, तो यह सुरक्षा आपको मुश्किल में डाल सकती है। कई बार इवन बॉसेस फील इनसिक्योर। सो इसीलिए अगर आप में योग्यता है तो बहुत हम्बल हो जाइए, योग्यता बढ़ाते रहिए, ह्यूमिलिटी बढ़ाते रहिए। यही फॉर्मूला है सक्सेस का लाइफ में। आगे वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं तो प्रयास कर रहा हूं, मुझ में दम कुछ भी नहीं है, इसीलिए जो सज्जन है वो मुझे माफ करेंगे। और मैं जो कहने जा रहा हूं तो बच्चों जैसी बात है। ये बच्चों का ग्रंथ है, आप जरा देख लीजिए। ये कोई बच्चा लिख सकता है रामचरितमानस? ठीक। जय बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता, हसी हसी कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो माता पिता कैसे प्रेम से सुनते हैं, पेरेंट जज नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है जब आप में वास्तविक योग्यता होती है तो आप दूसरों को जज नहीं करते। आप किसी कॉलेज गए, कोई कहीं स्कूल गए, आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, स्कूल में बच्चा घबरा रहा है, तो आपको उससे हंसी नहीं आएगी, आपको उस पर प्रेम आएगा। आप कहोगे बेटा हमने भी ऐसे ही शुरू किया, यू कैन डू इट। पर अगर आपको उस पर हंसी आ रही है, इसका मतलब आप अभी बहुत ज्यादा इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स से आप खुद गुजर रहे हैं। अगर आप दूसरों को इंफीरियर फील करा रहे हैं तो आप खुद ही अभी खूब बड़े इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं। नहीं तो दूसरों की गलती पे ऐसे प्रेम आता है जैसे माता पिता को आता है। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप धारण धारण करते हैं। उनका एजेंडा ही डिस्कशन का यह है कि किसमें क्या कमी है। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भिनित सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या बहुत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती। ठीक। जो आप बनाते हो खाना तो सबको पसंद आता है, किंतु जो रचना दूसरों को सुन के अच्छी लगे, ऐसे, किंतु जो दूसरों की रचना सुन के हर्षित होते हैं, ऐसे पुरुष बहुत ज्यादा नहीं है जगत में। ठीक। अपनी रचना तो सबको अच्छी लगती है, पर क्या दूसरों की रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं? अपने बच्चों को तो सब प्रेम करते हैं, क्या दूसरों के बच्चों को आप अप्रिशिएट करते हैं? अपनी जाति को तो सब बढ़ाते हैं, क्या दूसरों की जाति को भी आप बढ़ाते हैं? क्या आप दूसरों में भी राम देख पाते हैं? अगर देखते हैं तो ये कर पाते हैं। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, दूसरे जब अच्छा कर रहे हैं तो क्या आप अप्रिशिएट कर पाते हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं आता, पर अगर जरा भी मैं कुछ ठीक कर पा रहा हूं तो कुछ उत्तम पुरुष होंगे जो मेरा साथ देंगे। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाही बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाह बाढ़ जोई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जगत में अधिकतर लोग तालाब और नदियों के समान है, अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं। नदी अपनी बाढ़ से बढ़ती है, अपने जल से बढ़ती है। समुद्र का तो कोई विरला ही है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। कितनी सुंदर पोएटिक डिक्शन है इसमें। वो कहते हैं समुद्र जैसे हो जाइए, दूसरे अच्छा करें तो आप पहले व्यक्ति होना चाहिए उसकी पीठ ठोकने के लिए। कितना इंपॉर्टेंट एचआर लेसन है, कितना इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। देखो जब चंद्रमा पूरा होता है, जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र में उफान आता है, क्योंकि चांद पास में होता है। कई कई बार जब चांद पास में होता है तो समुद्र में उफान आता है। तो समुद्र में उफान क्यों आता है? चांद पूरा को देख के समुद्र उफन पड़ रहा है। कितनी सुंदर से मिली उन्होंने बताई, समुद्र से बनी है। किसी ने कुछ अचीव किया है, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल इट। तो किसी ने कुछ अचीव किया तो लोग कहते हैं पार्टी दो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, पार्टी दीजिए आप उसे। एक तो मेहनत भी वो करे, फिर पार्टी भी वही दे आपको। क्या आप ये कहना शुरू कर सकते हैं कि तुमने बड़ी मेहनत की, लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर, दिस पार्टी इज फ्रॉम माई साइड। ठीक। डोंट आस्क, स्टार्ट गिविंग। समुद्र से बनी, दूसरे को पूर्ण देख के खिल उठिए,
खुले कंठ से उसकी तारीफ कीजिए, रिलेशनशिप सुधरेंगे। भाग छोट अभिलाषु बढ़ करऊ एक विश्वास, पही सुख सुने सुजन सब खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, पर मुझे विश्वास है कि सज्जन जब इसे सुनेंगे तो वो इसको अप्रिशिएट करेंगे। अब दुष्ट तो हंसी उड़ाएंगे ही। देखिए, इंफीरियर पीपल ट्राइज टू मेक अनदर इंफीरियर। रूल ऑफ थंब याद रखिए, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो वास्तव में खुद बहुत इंफीरियर होते हैं। सुपीरियर पीपल ट्राइज टू मेक अदर्स फील सुपीरियर। आप दूसरों को क्या महसूस कराते हैं वो वास्तव में आप होते हैं। एक जब नव यौवन होता है तो इंसान को लगता है जितना उसका टेरर हो उतना बड़ा। इसका क्या मतलब है? अभी एक्चुअली वो खुद ही बहुत छोटा है, नया नया उसको पद मिला है, तो वो चाहता है लोग घबराएं मुझे देख के, और उससे उसको माचो मैन की फीलिंग आती है, ये देखो मेरा इतना टेरर है। पर धीरे धीरे जब उसमें योग्यता बढ़ती है तो उसको समझ में आता है कि किसी को अपने सामने नीचा फील करा के अगर मुझे संतुष्टि मिल रही है, इसका मतलब मैं खुद बहुत नीचे हूं अभी। डरे हुए लोग ही डराते हैं। जितने तानाशाह आप देख लीजिए जो डराते हैं, आप गहराई में जाके देखिए खुद बहुत डरे हुए हैं। वो वही देंगे जो उनके पास है। वी गिव वॉट वी हैव। आपके पास 10 रुपए 100 रुपए का नोट है, नहीं आप नहीं दे सकते किसी को, आप वही देते हैं जो आपके पास है। एंड वॉट यू हैव कैन बी सीन बाय वॉट यू गिव। और आपके पास क्या है वो इससे बिल्कुल देखा जा सकता है कि आप क्या देते हैं, आप कैसा व्यवहार देते हैं, बस वही आपके पास है। तो आपका हर व्यवहार एक आईना है। एडलर ने एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की, एडलर मनोवैज्ञानिक हुए, वो अपनी थ्योरी में बताते हैं इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स की थ्योरी में, कि जैसे कोई मैनेजर है जिसको अपनी क्षमता पे संबंध संदेह है, उसको लगता है कि भाई मुझ में क्षमता कम है, तो क्या करता है, अपनी टीममेट्स को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उनकी गलतियां निकालता है, एक टेरर का एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करता है। हैव यू सीन सच हैपनिंग? पीपल हु आर लेस कॉम्पिटेंट दे क्रिएट मोर टेरर। दे दो बिकॉज कई लोग, हम ऐसे कई प्रोफेसर्स को भी जानते हैं, उनको चूंकि सब्जेक्ट का पूरा पता नहीं है, तो वो प्रश्नों को उत्साहित नहीं करते, एकदम से डांट देंगे, कठोरता से बोलेंगे ताकि प्रश्न कम हो जाए। तो इस तरह से, या कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई में कमजोर है, तो फिर वो दूसरे की हंसी उड़ाना चालू करता है। ये जितने आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल दिख रहे हैं, भयंकर इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं ट्रोल। ट्रोल होने का मतलब ही है इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स कई गुना ज्यादा है, इतना ज्यादा लोगों की हंसी उड़ाना। वो जब उनकी बेइज्जती कर रहे हैं तो उनको कम से कम अपनी बेइज्जती पे उन्हें लग रहा है कि महलम लग रहा है कि सब बेइज्जत हो गए। तो दिस इज व्हाट इज एल्डर, एडलर ने कहा कि इस तरह के लोग जो है, जो तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि मेरी रचना कोई महान नहीं है, पर सज्जन अप्रिशिएट कर लेंगे। पर जिनको दूसरों की मजाक उड़ाने की आदत है वो तो मजाक ही उड़ाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। जैसे मान लीजिए, मनोवैज्ञानिक थ्योरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, वो ये कहती है, मान लीजिए मैं कम क्रिएटिव हूं, ठीक है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, मेरे पास कुछ नया आइडियाज नहीं है, तब मुझे इंफीरियर फील हो रहा है। तो अगर कोई नया आइडिया ला रहा है तो मैं कहूंगा नहीं ये तो नॉर्मल है, मैं उसके आइडिया को भी तवज्जो नहीं दे रहा। कारण यह है कि दूसरे, जब दूसरा कम फील करेगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई मैं भी बेहतर कर रहा हूं, मैं भी आई एम ऑल्सो, कि दूसरे भी कम है और मुझे तो पता है मैं कम हूं। ठीक। तो इसीलिए बुलिंग, जैसा हमने कहा, स्कूल में कॉलेजेस में बुलिंग वो लोग करते हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट तुलसीदास जी की ये बात हम समझें, और हमारे आसपास के हर व्यक्ति को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, देखना चाहिए उसमें अच्छा क्या है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक। अब कई बार लोगों का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस। क्या होता है ये? मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर एक इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है बहुत गहरा, ठीक है, और उसको लग रहा है सब मुझे जज करते होंगे, उसमें कुछ है इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स, मीटिंग में कुछ नहीं बोल रहा, आप उसे बोलिए आज आप बड़े शांत लग रहे हैं, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे,
तो आपने उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे उंगली रख दी। तो हो सकता है वो चिढ़ के आपको ये कह दे कि कम से कम मैं दूसरों जैसे फालतू की बात तो नहीं कर रहा, बेटर टू बी क्वाइट। सो वो बिना बात रिएक्ट कर रहा है, आपने ऐसा कुछ कहा नहीं, पर उसका रिएक्शन उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आ रहा है। आप अपने आसपास देखिए, कई लोग हैं जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप उनको सलाह दें सुधार की, वो उसको क्रिटिसिज्म मानेंगे कि ये तो आपको मुझे कुछ अच्छा ही नहीं नजर आती, क्योंकि वो ऑलरेडी इंफीरियर फील कर रहे हैं। ये बड़ी गहरी विचार होता है, बहुत गहराई में उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप क्रिटिसिज्म को कितना कंफर्टेबली ले पाते हैं, ये बताता है कि आप कितने इंफीरियर हैं। कोई आपकी आलोचना जब कर रहा हो, आप कितनी देर बिल्कुल शांति से सुन सकते हैं बिना आपके अंदर रोष आए। कोई 15 मिनट से आपका क्रिटिसिज्म किए जा रहा है और 15 मिनट बाद आपके अंदर एक लहर भी नहीं उठती, मतलब आप में कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। किसी ने 2 मिनट आपके मुंह पे आपका क्रिटिसिज्म कर दिया और आपसे सहन नहीं हुआ, आपके आपके बीपी बढ़ गया, इसका मतलब बहुत गहराई में बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर। तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का होगा वो दूसरों को उसी प्रकार का देखेगा। और वो कह रहे हैं मैं तो बुद्धिहीन हूं, मुझ में तो अकल ही नहीं है, बुद्धिहीन तनु जान के। आगे कह रहे हैं, खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, हंस ही बकदादुर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बात कही। दुष्टों के हंसने से भी उसने कहा मेरा हित ही होगा, उन्होंने कहा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोरी कहते हैं, ठीक है। जो खराब देखना चाहता है, जो बुली करना चाहता है, तो हर हाल में बुरी करेगा। पीपल हु वुड लाइक टू बुली यू, दे विल बुली यू। पर ठीक है, उनका जो क्रिटिसिज्म है उसमें से देखिए सुधार के क्या चांसेस मिलते हैं आपको, लीजिए और आगे बढ़िए। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे ऊपर हंसते हैं, ऐसे जिनका मन मलिन होता है, अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वो दूसरों पे हंसते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो डोंट वरी, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। व्हाई डू यू बॉदर अबाउट इट? सर उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे इतना क्रिटिसाइज किया। ये ट्रोल वही करेगा जिसके जीवन में बड़ी खालीपन है। इनफैक्ट दूसरों के जीवन में इतनी रुचि होगी ही उसकी जिसका खुद का जीवन खाली है। दूसरों की थाली वही देखता है जिसकी खुद की थाली खाली पड़ी होती है। सो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु पद प्रीति न नामुझिकनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतरी की, तिन्ही कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उन्हें कथा फीकी लगेगी जो मैं कहने जा रहा हूं। अब ये कथा लगेगी भी उसको अच्छी जो अंदर के राम को जागृत करना चाहता है। और जो जिसको प्रभु चरणों में प्रेम नहीं है, उसको ये कथा उसने कहा बोरिंग लगने वाली है। फिर से वही बात, आप जो है वही आपको महसूस होगा आगे। जिनकी श्रीहर और श्रीहरि के चरणों में रुचि है, प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उनको यह कथा बहुत मीठी लगने वाली है। याद कीजिए, जब हमें तबीयत खराब होती है, बुखार होता है, तो क्या होता है, ये जो अपनी टंग होती है, वो टंग इतनी खराब हो जाती है कि टेस्ट ही अच्छा नहीं आता, कितना भी अच्छा खिला लिया जाए। हैज एनीबडी गॉन थ्रू इट? अच्छा खाने का भी टेस्ट नहीं आता। तो जिसकी टंग ही खराब हो चुकी है, उसको खुद के अंदर डिसीज है, खाने का दोष नहीं है इसमें, उसको स्वाद नहीं आ रहा, तो इसमें खाने का क्या दोष? तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए, सर अगर ऐसे लोग मेरे आसपास हैं, मैं क्या करूं? खाने का कोई दोष नहीं, आप कुछ मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं, जो करते आए हैं, वैसा करते रहिए। ये उनकी मति का दोष है, जिनको श्री राम की कथा अच्छी नहीं लग रही। राम भगति भूषित जल जान जिय जानी, सुन नहीं सुजन सराही सुबानी।
कभी न खो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से कहा सराहना करेंगे। मैं ना तो वाक्य रचना में कुशल हूं, ना ही कलाओं में कुशल हूं, ना ही मुझ में कोई विद्या है, पर चूंकि मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं वो विषय इतना एलिवेटिंग है कि निश्चित तौर पे सज्जन उसको समझेंगे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मुझे तो कुछ भी आता नहीं है, मैं तो बस कोरे कागज पे जो सच है वो लिखता हूं। सत्य की ताकत बड़ी होती है। आप कितना भी घुमा फिरा के बातें लिख दें, अगर आप झूठ लिख रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो सामने आएगा। आप कितना ही सिंपल लिख रहे हैं, अगर आप सत्य लिख रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो भी सामने आएगा। वो कह रहे हैं जो मैंने देखा, जो मैंने अपने ध्यान में पाया, बस वो लिख रहा हूं सफेद कागज पे, आता जाता मुझे कुछ नहीं है। विनीति मोरी सब सुन रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनहि सुमित जिन्ह के विबल विवेक। मेरी रचना में कोई गुण नहीं है, बस एक गुण है उसमें, उसे विचार के अच्छी बुद्धि वाले लोग, जिसका निर्मल ज्ञान है, इसे सुने। और वो गुण है, एह मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे ही जपत पुरारी। इस कथा की सबसे बड़ी बात है, ये श्री राम जी की कथा। ये पवित्र है, इसमें वेदों और पुराणों का सार है। ये कल्याण का भवन है, अमंगल को हरने वाली है। और ये वही है जिसको पार्वती जी सहित शिव जी जिसका जाप करते हैं। विनित विचित्र सुकबि करत जो, राम नाम बिन सोह न सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिन बरबा नारी। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। एनी क्विक लर्निंग्स फ्रॉम दिस? क्या कहना चाह रहे हैं तुलसीदास जी इस बात से? जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई कविता है, वो भी राम नाम के द्वारा शोभा नहीं पाती। बहुत सुंदर बात। और वो आगे कह रहे हैं, हाँ, व्हाट डू विल, मतलब व्हाट इज द मैसेज? जैसे स्त्री कितनी ही सुंदर हो, वस्त्र नहीं होने पर या गलत वस्त्र होने पर उसको सुंदर नहीं पा होती है वो। तो बताएंगे व्हाट व्हाट डज दैट, ये क्या कहना चाह रहे हैं? जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। व्हाट डज दैट मीन? और वो कह रहे हैं कि आगे भी देखते हैं, इसके विपरीत, ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। सब गुण रही कुकबि कृतबानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधता ही, मधुकर सरस संत गुण गराही। और जो इसके विपरीत कुकवि हो, कमजोर हो, आता जाता कुछ नहीं है, वो भी अगर लिख रहा है और वो राम नाम पर लिख रहा है, तो उसको लोग आदर पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि संत बोहरों की भांति होता है और गुणग्राही होता है। इसका मतलब आप जो कविता लिख रहे हैं अपने जीवन की, उसमें राम नाम होना चाहिए। अगर आपके जीवन की कविता में राम नाम नहीं है तो कविता बेकार है। राम का मतलब आंतरिक प्रसन्नता। राम का मतलब जीवन के हाईएस्ट उद्देश्यों के लिए कार्य करना। राम ने पूरा जीवन समर्पित किया दूसरों का। जब हम यूएस में थे तो कई लोग बता रहे थे, आई मेड लॉट ऑफ मनी। हमने सेशन में बोला भी, डोंट टेल मी हाउ मच मनी यू मेड, टेल मी हाउ मच मैन यू मेड। हमें मत बताइए आपकी उम्र कितनी है, हमें बताइए आपकी आपकी आयु कितनी है, हमें मत बताइए। हमें बताइए आपकी सेवा आयु कितनी। आई वॉन्ट टू नो योर सेवा आयु। आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मैन यू क्रिएटेड। आपके जीवन में राम नाम कितनी बार आया ये बताइए। बाकी तो जानवर भी जी लेता है यार खुद के लिए।
कितने पल आप प्रसन्नता के बिताए, कितने पल आप फ्लो में रहे, कितने पल आपने दूसरों का हित किया, कितना पल आपका धर्म में रहा, कितना पल आपका सेवा में रहा, कितने पल में आपने प्रभु को याद किया, कितने पल में आपने ध्यान किया। ये पल बताइए, बाकी सब तो डिटेल्स है। तो आपके जीवन की कितनी भी सुंदर आपने कविता लिखी हो, बड़े बड़े एम्पायर आपने खड़े कर दिए, डोंट टेल मी दैट। अपने खाने के लिए तो जानवर भी कर लेता है। ये बताइए, आपने सेवा के लिए क्या किया? ये बताइए, आपने धर्म में क्या किया? ये बताइए, आपने आध्यात्मिक उन्नति में क्या किया? ये बताइए, आपने कितने लोगों को तैयार किया? ये है आपकी जीवन की कहानी में राम नाम। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोहि काम के, तिन्हि मह प्रथम रेख जग मोही, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम का भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, ढींगा मस्ती करते हैं, धर्म ध्वज के साथ कपट कर रहे हैं, मुझे तो आप वो मान लीजिए, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मुझ में तो कोई गुण नहीं है। आप और कितना बुरा बोलना बोलेंगे उन्हें? सी, लुक एट हिज ह्यूमिलिटी। वो कह रहे हैं, मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हूं, मुझे मत कुछ देखिए, मैं तो यूजलेस हूं। जय अपने अवगुण सब कहूं, बाड़ी कथा पार न लहू, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जान ही सयाने। अगर मैं बताने लगूं मुझ में क्या कमियां हैं, तो ये कथा खत्म ही नहीं हो पाएगी कभी, क्योंकि मेरी कथा तो कमियों से भरी हुई है, व्यथा है उसमें तो बहुत सारी। अभी तो जितना मैंने बताया मेरे अवगुणों का हिस्सा मात्र भी नहीं है। देखिए ऊपर लिख रहे हैं, मैं कपटी मान लीजिए, मुझे लोभी मान लीजिए, क्रोधी मान लीजिए, गुलाम मान लीजिए, धर्म का धंधा करने वाला मान लीजिए, आप सब मान लीजिए, मेरे मुझे मुझ में कोई योग्यता नहीं है और मेरे में अनंत कमियां हैं। समुझी विविध विध बिनती मोरी, कोई न कथा सुनहि देहि खोरी। ए तो पर करहि नहीं, जे असंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। अनेक प्रकार से मेरी विनती समझ के, अब आप इस बात को समझिए, मुझे दोष मत दीजिएगा कि ये इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है कुछ, आई एम नॉट गुड। पर जो इतनी बात के बाद भी मुझ पे शंका करेंगे वो लोग मुझसे भी अधिक मूर्ख हैं और बुद्धि के पूरे कंगाल हैं। ह्यूमिलिटी टू दैट लेवल कि मुझ में कुछ दम नहीं है। अब फोकस मुझ पे मत कीजिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं तो यूजलेस हूं, फोकस राम नाम पे कीजिए। कभी न हो नहीं चतुर कहवाऊं, मति अनुरूप राम गुण गवाऊं, कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोरी निरत संसारा। ना तो मैं कवि हूं न चतुर हूं, बस सही कार्य से प्रेरित हूं। बड़ी बात है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी के गुण गाता हूं, सही लक्ष्य से, सही कार्य से प्रेरित हूं और कोई मेरी योग्यता नहीं है। कहां तो रघुनाथ जी का अपार चरित्र है और कहां इस संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। मुझ में कोई गुण नहीं है, पर मेरा रास्ता सही है, मेरा लक्ष्य सही है, मैं सही काम से प्रेरित हूं, इसीलिए आइए मेरे साथ और चलिए सही रास्ते। व्यक्ति को छोड़िए, लक्ष्य को देखिए, पर्सन को छोड़िए, पर्पस को देखिए। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहू तुल के ही लेख माही, समुझित अमित राम प्रभुताही, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु पर्वत तक उड़ सकते हैं, तो उसके सामने रुई क्या चीज है? राम जी की प्रभुता तो इतनी बड़ी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसीलिए मन मेरा हचकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझ पे मत फोकस कीजिएगा, लक्ष्य पे फोकस कीजिए। मीटिंग में ये होना चाहिए, हु सेड डजंट मैटर, पीपल डोंट मैटर, पॉइंट मैटर्स। वो किस लेवल का है, कितने साल की उसकी नौकरी हो गई, कहां से आया है, सब फालतू की बात है। डोंट फोकस ऑन पीपल, फोकस ऑन पॉइंट। जो डांस सिखाते हैं शामिक डाबर, उनकी क्या कहावत है, शामिक डाबर क्या है कहावत है, वो कहते हैं, डोंट फोकस ऑफ इंडिविजुअल्स, फोकस ऑन विजुअल्स। ओवरऑल विजुअल सही दिखना चाहिए,
इंडिविजुअल नहीं, विजुअल सही दिखना चाहिए। सो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सब राम नाम की महिमा है, मेरा कुछ नहीं है। ओवरऑल यहां तक तुलसीदास जी जो बातें की, तुलसीदास जी ने अपनी कमियों को उजागर किया। एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा इस पूरे सेशन में। हमने तुलसीदास जी ने कहां से बात शुरू की, कहां खत्म की, हमने क्या जाना, इस पूरे सेशन में क्विक रिकैप लेते हैं। उसके बाद आप हमें बताएंगे आज के सेशन वो दो लर्निंग जो आप अपने व्यवहार में उतारने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आज हमने क्या पढ़ा, एंड देन यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू टेक इन आवर बिहेवियर। फाइन। सो आज हमने देखा, तुलसीदास जी ने कहा कि विधाता ने जड़ चेतन रूपी इस पूरे विश्व को रचा है। ठीक, वी नीड टू एक्सपेक्ट डिस्टर्बेंसेस, डिफरेंसेस, डिविएशंस एंड डिसरप्शंस, but the purpose of these deviations and disturbances is our spiritual development. Some disturbances comes to give us a shock so that we can search for the higher meanings of life. दोष है इस जगत में, परफेक्शन की अपेक्षा मत कीजिए। एवरीबडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, तो दूसरों के पापों को फोकस करना बंद कीजिए। और संत रूप हंस दोषी रूप जल को छोड़कर दूध को ग्रहण करता है। यू सी वॉट यू आर एंड यू आर वॉट यू सी। जैसे हाईवे पे या कहीं भी आप वो देखते हैं जैसा आपका चरित्र होता है। कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, हम अपने ही वर्ल्ड व्यू को रीइंफोर्स करना चाहते हैं चीजों को देख के कि हाँ भाई ऐसा ही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम आसपास देख रहे हैं हम खुद पे विचार करें, मुझे ऐसी चीजें क्यों नजर आ रही हैं इस दुनिया में, मुझे दुनिया में कमियां ही क्यों दिखती हैं। जब विधाता इस प्रकार का हंस का विवेक देता है तो मन कमियों को छोड़ के जो अच्छा है उस पर दिखने लगता है। फोकस ऑन सिग्नल नॉट ऑन नॉइस। हमने पहले भी कहा, बी रादर बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रॉन्ग रादर देन पेसिमिस्टिक एंड राइट। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता के कारण साधु लोग भी मायावश होकर कुछ गलत कर देते हैं। जज पीपल, हो सकता है वो साधु हो, मायावश उससे कुछ गलती हो गई हो। एवरीबडी हैज हिज ओन यूनिक मॉडल ऑफ वर्ल्ड। और पर आपके अंदर का जो दर्शन है, आज नहीं तो कल वो दर्पण पे आएगा। परंतु एक ना एक दिन वो चौड़े में आ ही जाते हैं और उनका कपट छुपता नहीं है। क्रैक इन द दर्शन विल रिफ्लेक्ट इन दर्पण। इसीलिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट द दर्शन रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन द दर्पण। फिर तुलसीदास जी ने आगे सुंदर बात कही कि विधाता ने इस पूरे जगत को, इस जो सब कुछ है, कर्म के अनुसार नाम दिए हैं। योर एक्शंस डिफाइन। अगर आप रोशनी बढ़ा रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष हैं, रोशनी कम कर रहे हैं आप कृष्ण पक्ष हैं। है वही दिन, आप कौन से पक्ष हैं अपने परिवार के? आप रोशनी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? सोचिए, आप कौन से पक्ष हैं उस रिश्ते में? आप गुडनेस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? आप कौन से पक्ष हैं अपनी कंपनी के लिए? कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है? फिर तुलसीदास जी कहते हैं, सारा जगत राममय है, ये सब कुछ राममय है। ऑल बीइंग्स आर सिबलिंग्स। रियल विजडम इज सीइंग ऑल आर अलाइक। रियल भक्ति इज सीइंग रामा इन एवरीबडी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं उन सब में राम है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। जितने बीइंग्स हैं, गॉड रिसाइड्स इन ऑल बीइंग्स। रेस्पेक्टिंग बीइंग इज रेस्पेक्टिंग गॉड। भले वो किन्नर हो, देवता हो, दैत्य हो, ये सब हमारे भाई बंधु। हर व्यक्ति में राम देखना वास्तविक ज्ञान का प्रतीक है, तुलसीदास जी ने कहा। और हमने जाना, फिर तुलसीदास जी ने कहा, फिर एक चॉइस है पूरा जीवन। आप किनको चुनते हैं, जैसी संगत हो जाती है आपकी। अगर आप योग्य हैं और बुरा वेश है तो भी आपका सम्मान होगा, जैसे जामवंत और हनुमान जी का होगा। पर आप अयोग्य हैं और अच्छा वेश है तो आज नहीं तो कल जैसे रावण, राहु और कालनेमी का सच्चाई सामने आ गई, आपकी सच्चाई सामने आएगी ही आएगी। इसलिए दर्शन पे सुधारिए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हवा
जब उड़ती है तो राजाओं के मस्तक पे पहुंचती है, नीचे जाती है तो कीचड़ बन जाती है। धुआं कहीं छेदों में करके कालिक कहलाता है, वही धुआं वो बन जाता है जब वो काजल बनता है और लिखने के काम आता है। वही धूम्रकण जब ऊपर उठते हैं तो बादल बन जाते हैं, नीचे रह जाते हैं तो कीचड़ बन जाते हैं। तो आप बादल बन के बरसेंगे, सबका हित करेंगे, सबको शीतल करेंगे, या कीचड़ रहेंगे, लोग आपसे दूर होंगे। वो आपका जीवन एक चुनाव है। यू विल बी डिफाइंड बाय द कंपनी यू हैव। जैसे वस्त्र ग्रह होते हैं, औषधि होती है, ये जैसी संगत होती है वैसे बन जाते हैं। आप अपने जीवन में क्या चुन रहे हैं? इट्स योर चॉइस, यू हैव नोबडी टू ब्लेम। एंड तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने चुना है ये ग्रंथ लिखना। वो मुझे आता कुछ भी नहीं है, मैं चाह रहा हूं अमृत, पर छाछ की भी मेरी योग्यता नहीं है। बुद्धिहीन तनु जाने के, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। ह्यूमिलिटी इज द प्लेटिनम एज। Humility should be square of your competence. Wisdom is respecting other struggles. जब आप सब में राम देखते हैं तो बच्चा जब तोतला बोलता है तो प्यार आता है। पर inferior people makes others feel inferior. Superior people makes others feel superior. डरे हुए लोग ही डराते हैं। You give what you have, and what you have can be seen by what you give. भले एल्डर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो, कि हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म रिफ्लेक्ट होते हैं। बुली वही लोग करते हैं जो खुद बुलीड होते हैं। होस्टाइल एट्रीब्यूशन थ्योरी भी हमने बात की कि हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कोई छू देता तो हम एकदम से चिढ़ जाते हैं। अधिकतर लोग तो नदियों की तरह होते हैं, उनका अच्छा होता है तो खुश होते हैं, सागर बने हैं। वेर एवर यू सी एक्सीलेंस, गो एंड अप्रिशिएट। अप्रिशिएटिंग द क्रिएशन इज अप्रिशिएशन ऑफ द क्रिएटर। अप्रिशिएट कीजिए। और अगर आपको इस सृष्टि में कुछ अच्छा नहीं दिखता तो किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, पर सागर की तरह बने, दूसरों को अप्रिशिएट करें। मुझ में कोई योग्यता ना होने के बाद भी जो लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, ये उड़ाएंगे। एबिलिटी टू अप्रिशिएट क्रिटिसिज्म शोज योर सेल्फ वर्थ। अगर आप लंबे समय तक क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते, मतलब कहीं गहराई में इंफीरियरिटी है। इट्स एसिड टेस्ट। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हम्बल रहें, क्रिटिसिज्म को अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो हित करते हैं। दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, वो कहते हैं। कभी तो विवेक एक नहीं मोहे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। जो सही है उस रास्ते पे बढ़िए, भले कोई आप में योग्यता हो ना हो। ये मत बताइए कि आपके जीवन की कहानी क्या है, ये बताइए आपके जीवन में राम नाम है कि नहीं, आपके जीवन में फ्लो है कि नहीं, प्रसन्नता है कि नहीं, धर्म है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। सारे जानवर यही करके इस दुनिया से चले जाते हैं। डोंट टेल मी हाउ मच मनी यू मेड, टेल मी हाउ मच मैन यू मेड। डोंट टेल मी व्हाट इज योर आयु, टेल मी व्हाट इज योर सेवायु। सेवायु ही राम आयु है। सो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं, पर जो राम नाम को पसंद करते हैं वो जरूर इस कथा को सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा आप सबसे बात करके। परफेक्ट।